हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT। राइट, सो क्या पढ़ने वाले हैं नया हम इसमें 10.3 में, ठीक है ना। तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। राइट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखते हैं। कहता है मान के चलो कोई वेक्टर ए है एंड दिस इज अनदर वेक्टर, लेट्स से बी वेक्टर, एंड लेट्स से थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देन वी से कि भैया ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b vector into cos theta, this is the dot product of two vectors a and b। क्लियर है, क्लियर है, बस इतनी सी बात है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। राइट, अब ये फंडामेंटल बेसिक था, इससे हम कुछ बेसिक्स डिराइव करेंगे, क्या डिराइव करेंगे, देखो जी, विभिन्न बातें ड्राइव कर सकते हैं। जैसे पहली बात तो ये ड्राइव कर सकते हैं कि भैया a डॉट बी एक कैसी क्वांटिटी होगी। देखो ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, तो क्या होगा, a डॉट बी एक नंबर होगा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है ना। a डॉट बी की कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी, खाली मैग्नीट्यूड होगा, है ना। सो a डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि भैया a डॉट b और b डॉट a ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, इट्स कम्यूटेटिव, ठीक है ना। ओके, और क्या क्या बात कर सकते हैं, देखो विभिन्न बातें कर सकते हैं। अगर हम थीटा की वैल्यू लें, लेट से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। सो ऐसे केस में a डॉट बी कितना होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, यानी कि cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा आपका 90 डिग्री है देन a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और क्या क्या बातें नोट कर सकते हो आप, देखो सब कुछ इसे देख देख के लिख रहे हैं हम लोग, है ना, इतने ज्ञानी तो हम हैं। तो देखो और बातें लिख सकते हैं, और क्या क्या बातें लिख सकते हैं, देखते रहना, बहुत सारी बातें लिखवाऊंगा आपको इसको देख देख के, ठीक है ना। चलो जी, और क्या बातें बोल सकते हैं, देखो अगर थीटा आपका लेट से 0 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री है तो a डॉट बी इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड इनटू cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ये a डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आता है कि a डॉट a कितना होगा, a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। तो क्योंकि बहुत ध्यान से देखना, इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, और a वेक्टर का अपने ही साथ क्या एंगल होगा, 0 डिग्री, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब क्या मैं a डॉट a को क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सीख रहे हो, धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहे हो, लर्न हमेशा स्लो एंड एप्लीकेशन हमेशा फास्ट, है ना। एक बार हम सीख गए फिर तो हम तेजी से 1 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बात हो सकती है, अच्छा ये थीटा एंगल कहां तक जा सकता है, देखो
इस थीटा की क्या मैक्सिमम लिमिट हो सकती है भाई? मैक्सिमम ये 180 डिग्री तक जा सकता है। थीटा कैन मैक्सिमम भी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस दिन थीटा 180 से ज्यादा हो गया, लेट्स से यहां हो गया, दिस इज बी वेक्टर, तो मेरे क्या, मैं फिर ये एंगल क्यों लूंगा? मैं तो ये एंगल लूंगा, मैं तो ये एंगल लूंगा, ठीक है भाई, मैं तो ये एंगल लूंगा ना, मैं काय को लूंगा वो वाला एंगल भाई? ए और बी के बीच में मैं ये वाला एंगल लूंगा, ठीक है ना। सो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि भैया थीटा जो है आपका, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 180, राइट। इतनी बात हमने लिख दी, ठीक है ना, इतनी बात हमने लिख दी। नाउ जिस दिन मान के चलो थीटा 180 हो गया, कहने लगा सर अभी क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है ना, ए डॉट बी कितना हो जाएगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है भैया? इट इज कॉस 180 की वैल्यू -1। सो यहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। क्लियर है बच्चों बात? है ना, यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस में और लिखवा रहा हूं, कुछ ऑब्जर्वेशंस में और लिखवा रहा हूं बेटा। इसको ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी को, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो आई डॉट आई कितना होगा? अरे आई कैप डॉट आई कैप, देखो अच्छा मान के चलो डिराइव भी करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड आई और आई कैप के बीच में क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल, तो cos 0, तो यानी कि ये 1 एंड ये 1, तो इसका मतलब आंसर 1, यानी कि आई डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? इट इज 1। और ये बात को हम ऐसे भी कह सकते थे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि आई डॉट आई विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है? 1 होता है। सो जैसे आई डॉट आई 1 है, तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं कि जे डॉट जे भी 1 है एंड के डॉट के भी 1 है। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड बहुत ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है ना, ठीक है, ओके। सो अब आप देखो कि आई जे के बीच में एंगल कितना होता है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप फिगर देखो, आप फिगर देखो, फिगर देख के आपको फील हो जाएगा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो आई डॉट जे, क्योंकि उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जे डॉट के, क्योंकि उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, के डॉट आई, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये सब 0 होंगे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो हम उसको क्या कहेंगे? इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है? 0 होती है। तो ये आई वेक्टर, आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर है, जे कैप और के कैप परपेंडिकुलर है, के कैप और आई कैप परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। क्लियर है? क्लियर है भाई बातें? चेक कर लो ना। अच्छा अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हैं? और क्या क्या लिख सकते हैं, है ना? ये बात तुम समझ लोगे ना। इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं क्या भाई? इसको हटा दूं क्या या छोटा कर दूं क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कॉपचे में, ये इधर को ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट बात और लिखवा सकते हैं। लास्ट बात क्या लिखवा सकते हैं? लास्ट बात ये लिखवा सकते हैं कि भाई अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, राइट, और इनके बीच में एंगल चाहिए, तो क्या मैं cos थीटा की वैल्यू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है ना, ऐसे कर सकता हूं? अरे सिंपल देखो भाई, कुछ नहीं करा मैंने यार, मैंने यही फॉर्मूला तो लिख दिया, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
इतनी बात, स्क्रीनशॉट मत लेना, धमकी समझो इसको, स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। नोट करो, आराम से नोट करो बेटा, प्यार से नोट करो, है ना, पूरी एक एक बात नोट करो, फील ले लेके नोट करो। अब बेटा बहुत ही ध्यान से एक बात सुनेंगे, गिवन है दो वेक्टर, ए वेक्टर इज a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, and b vector is a2 i cap, b2 j cap plus c2 k cap, ठीक है। नाउ बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, क्या कि मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में फाइंड एंगल बिटवीन A and B वेक्टर। कहने लगा सर 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 हमारे पास ये फॉर्मूला होता है A डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। सर ये फॉर्मूला लगाएंगे और एंगल ले आएंगे। लेकिन बुड़बक एक बात बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A निकाल लोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन ये A डॉट B कैसे निकालोगे? ये तो मैंने बताया नहीं निकालना। अरे A डॉट B कैसे निकालोगे? यानी कि वेक्टर जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो उसकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, अब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना एक बात, बहुत ही ध्यान से समझना कि जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए होते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ध्यान से देखना, इफ A डॉट B we want to find out, then we will write A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap डॉट प्रोडक्ट विद, चेक कर लो, डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। सो बी वेक्टर कितना है? इट इज A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अब एक बात समझा रहा हूं, प्यार से सुनना। आई कैप वाले कंपोनेंट की आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई A1 A2, जे कैप वाले कंपोनेंट की जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई B1 B2 प्लस के कैप वाले कंपोनेंट की के कैप वाले के साथ तो C1 C2। दिस इज व्हाट? दिस इज A डॉट B। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। कहने लगा सर ये आया कैसे है, ये आया कैसे है सर, ये तो बताइए। बता देते हैं भाई, देखो ध्यान से। जब मैंने A डॉट B निकाला होगा तो क्या हुआ होगा, इसकी इसके साथ यानी कि A1 I कैप डॉट A2 I कैप प्लस A1 I कैप डॉट B2 J कैप एंड देन A1 I कैप, है ना, A1 I कैप C2 K कैप, A1 I कैप C2 K कैप। ना बहुत ध्यान समझना भैया, ये सिर्फ अभी मैंने इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाली तीन कंपोनेंट्स के साथ। सो ये कितना होगा? A1 A2 और I कैप डॉट I कैप बच्चा बच्चा जानता है मोहल्ले का, I डॉट I कैप की वैल्यू क्या होती है। A1 B2 I डॉट J, A1 C2 I डॉट K। I डॉट J परपेंडिकुलर वेक्टर है, I डॉट K, I और K परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएंगी, यानी कि और I डॉट I कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि इतना करने से ही हमें पता चल गया कि भाई काम की कौन कौन सी टर्म्स हैं। जब I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तभी काम की चीज आएगी, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। इसलिए हमने अगली बार J कैप को J कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला
एंड के कैप का कंपोनेंट का के कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाला। क्लियर है? समझने वाले समझ गए और बाकी तो घर गए। क्या बात है, दिल का दरिया बह ही गया है। चलो अब आप एंगल निकाल सकते हो। क्या? अब आप एंगल कैसे निकाल सकते हो? अब आप लिख सकते हो कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अगर करना है सर तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि a1 i कैप, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी मैं भूल गया। क्या ए वेक्टर क्या है? ये है। सो इसका मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है ना, सो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। राइट। और जिस दिन मैं ये कह दूंगा, क्या कह दूंगा? देखो ये तो एंगल निकालने का तरीका हो गया। जिस दिन मैं ये कह दूंगा बच्चे कि हमें एक्यूट एंगल निकालना है, हमें एक्यूट एंगल निकालना है, उस दिन मेरे को इसमें मॉडुलस लगाना पड़ जाएगा। लेकिन जब मैं ऐसा कहूंगा तब मैं मॉडुलस लगाऊंगा, अदरवाइज अभी तो मैं इसको खुला छोड़ दे रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट के सारे रिश्तेदार हमने भली भांति इन सब की शक्ल देख ली है। अगली बार इनमें से कोई सा भी मिला तो बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? ओके, क्लियर है क्या? नाउ अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी पे। ठीक है? और जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसको अप्लाई करते हैं। राइट? चलो जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टी लिखा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, कि कभी अगर b प्लस सी हुआ तो डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे होगा, है ना। यानी कि a डॉट बी प्लस सी को हम लोग a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिखेंगे। एंड ये एक प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। तो उसमें कह रहा है कि भैया अगर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ है तो लैम्डा एक कांस्टेंट स्केलर है, इसको अलग ही छोड़ दो, तो लैम्डा इंटू ए डॉट बी कर लो या ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी कैप बी वेक्टर कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। देखो ये सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना? तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ खास बात नहीं है। चलो जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कहता है एग्जांपल नंबर 13 में, कह रहा find the angle between vector a and b with the magnitudes 1 and 2 respectively। यानी कि we have to find angle between two vectors a and b vector, right? Angle between two vectors a and b, right? नाउ गिवन क्या है भैया? गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 दे रखा है रेस्पेक्टिवली, एंड ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 1। नाउ आपको भी पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? इट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो ए डॉट बी की वैल्यू 1 दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दे रखा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा की वैल्यू तो हम क्लास 10th में जाएंगे, वहां से बच्चों से पूछ के आएंगे कितने, 60 डिग्री π/3। ठीक है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। π/3 यानी कि 60 डिग्री इज द आंसर। क्या फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। हमने सर ने पहले ही सिखा दिया, तुम क्या हमारा बेवकूफ बनाओगे।
है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है और कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है जी। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, between the vectors a and b, right? So we have to find out the angle theta between the vectors a and b. Now बहुत ही जरूरी चीज देखेंगे, मतलब क्या कि भैया a dot b is equals to magnitude of a into magnitude of b cos theta, and cos theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी? It is a dot b upon magnitude of a upon magnitude of b. Now अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। a dot b कितना होगा बच्चों? ए डॉट बी कितना होगा? बहुत ध्यान से देखेंगे। आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन 1, जे कैप का जे कैप के साथ, तो मतलब इसके कंपोनेंट के साथ -1 इंटू +1, ठीक है ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब बातें तो हम लोग 10.2 में बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। So this is what will happen, देखो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा ना, माइनस का 1 आएगा, 1 इंटू -1 एंड -1 इंटू 1, तो ये देखो इसका कितना हो गया? इट्स लाइक -1 अपॉन √3 इंटू √3 यानी कि 3। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 अपॉन 3। दिस विल बी आवर आंसर। चेक कर लो, ठीक है बेटा? क्लियर है क्या? अरे बताओ ना, क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलें क्या? आगे चलते हैं। कहता है एग्जांपल नंबर 15 में कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज दिस वेक्टर एंड बी वेक्टर इज दिस वेक्टर, कह रहे शो डेट ए प्लस, हमें क्या शो करना है? हमें क्या शो करना है कि शो डेट, वो कह रहा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर, यानी कि a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो जी, सबसे पहले तो हम लोग यहां से क्या निकाल देंगे? a प्लस बी वेक्टर। सो a प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा भैया? इट इज 5 और 1 6i कैप और प्लस का 2j कैप, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8k कैप, ठीक है। 5 और 3 8k कैप। a माइनस बी वेक्टर की अगर हम बात करें, सो 5 में से 1 गया, 4i कैप माइनस का 4j कैप और -3 + 5 यानी कि प्लस का 2k कैप। नाउ अच्छा, कभी भी दो वेक्टर्स को अगर आपको परपेंडिकुलर शो करना है तो इसका मतलब आप क्या शो कर सकते हो? आप a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ 0 शो कर सकते हो। इससे आपका काम चल जाएगा। तो मैं LHS लेके आता हूं, a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस बी, यानी कि इट विल बी 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप की डॉट प्रोडक्ट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इट इज इक्वल्स टू 6 चौक 24, 2 चौक 8 माइनस के एंड माइनस का 8 दूनी माइनस का 16। इट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। चेक करो, हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया, हमने a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दिया। चेक कर लो, इसका मतलब क्या है? हेंस वी कैन से कि भैया a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट इज अ वेरी टुच्चा टॉपिक, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी पूछ रहा है।
ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट दिस एंड ए डॉट बी इज दिस। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये जो प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन है इनको अभी करते हैं ना, प्रोजेक्शन हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए पहले जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं उसके हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं। ना बेटा बहुत ध्यान से देखना बेटा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 17, वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर निकालो। अब भैया ए माइनस बी वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड निकाल देते, ना तो उसने ए वेक्टर दिया है ना बी वेक्टर दिया है, देने को उटपटांग चीजें दे रहा है। क्या दे रहा है? कह रहा है कि भैया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है एंड ए डॉट बी जो है वो 4 है। ये उटपटांग बातें उसने हमें दी है, उसने हमें काम की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखो इसमें काम की इंफॉर्मेशन कैसे है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये पढ़ा था क्या? बस हम भी क्या करेंगे, a माइनस बी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, हम मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल देते हैं, यानी कि a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस बी। उससे हमारा क्या फायदा होगा? उससे हमारा फायदा ये होगा कि भैया a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट a का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, a डॉट b और b डॉट a इक्वल बताया था डॉट प्रोडक्ट के केस में, a डॉट b b डॉट a इक्वल बताया था। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 2a डॉट b, अच्छा प्लस b डॉट b का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अब उसने आपको सारी जानकारी दी है, चेक कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ए डॉट बी की वैल्यू 4 दे रखी है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 4 13 में से 4 दूनी 8 गया, 8 5 13। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। अगर ऐसा हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस √5। और क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो आंसर इज प्लस √5। ठीक है, क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? फटाफट से नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नाउ 18th एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो 18th एग्जाम्पल में वो क्या कहता भैया कि भैया इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1। जब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो ना उसको मैथमेटिकल तरीके से आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना, गिवन इंफॉर्मेशन को। करंट x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, इट इज x डॉट x, it is plus x dot a vector and minus a dot x vector minus a dot a is equal to 8। देखो x dot a और a dot x इक्वल होते हैं, चेक कर लो ना, कट जाएंगे। एंड x dot x को आप क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस a dot a को लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस दिस इज 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3। ओहो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड देखो भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट विल बी +3। दिस इज द आंसर, +3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली 3 यूनिट्स, सो दिस इज द 3 इज द आंसर। क्लियर है? अरे इतने टूचे क्वेश्चंस हैं, आसान 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 आसान, क्या कहते हो? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये दो इनइक्वालिटी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अभी जो मजा आ रहा है ना डॉट प्रोडक्ट में वो थोड़ा सा करकरा होने लगेगा, है ना। चलो जी, तो अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। बहुत ही आसान और टुच्चा टॉपिक है, देख लेते हैं। चलो जी, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मतलब समझना भैया, देयर इज अ वेक्टर बी and there is a vector A. There is a vector B and there is vector A. वो कह रहा प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। मतलब क्या है कि भाई ऊपर से कहीं से लाइट पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो इस वेक्टर की इस वेक्टर पे परछाई इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज व्हाट? प्रोजेक्शन इज व्हाट? परछाई। इस वेक्टर की परछाई इस वेक्टर पे। क्लियर है बात? और दिस लेंथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन लेंथ, है ना, प्रोजेक्शन। सो दिस लेंथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्लियर है? अरे वेक्टर ए की छाप वेक्टर बी पे इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ठीक है ना। अब ये प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे भैया, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, इस लंबाई को हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, ये लंबाई कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने कहा कि भाई मान के चलो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब समझने वाले समझ जाएंगे। कहने लगा सर अगर ये लेंथ जो है हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, तो सर ये वाली जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगी। यानी कि अब देखो ना फिगर को, और फिगर को बड़ी करके दिखा देता हूं आपको। अरे ये लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगी। कुछ कॉमर्स वाले बच्चे करेंगे ये क्या हो गया, जो साइंस वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे, पीसीएम वाले। बेटा देखो ध्यान से, अगर ये 5 है और ये धरती के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये दीवार है, चेक कर लो, तो ये 5 है तो ये 5 कॉस थीटा होगा जिंदगी में हमेशा, और ये लंबाई 5 साइन थीटा होगी। ठीक है, अब अपनी 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लेना थोड़ी बहुत, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये बात लिखवा दी, ये बात लिखी रहने दो भाई, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इस चीज में, हैं, किसी को पता ना चल जाए, ये बात लिख दी मैंने इसलिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया, हम क्या कह रहे हैं भैया, ध्यान से बहुत ध्यान से देखो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए की छाप, वेक्टर ए की परछाई ऑन वेक्टर बी कितना है, इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। नाउ बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रोजेक्शन क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन ये लंबाई, इतनी लंबाई इस पर छाई ए वेक्टर की जो छाप है ना बी वेक्टर पे, उसकी लंबाई इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ठीक है ना, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी कैप का मैग्नीट्यूड। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा क्योंकि अब अगली लाइन में मैं ए डॉट बी कैप लिख सकता हूं। अब इस फॉर्मूले का फायदा क्या है कि जिस दिन मुझे थीटा नहीं भी पता होगा, मैं उस दिन भी प्रोजेक्शन निकाल सकता हूं। मैं ये लंबाई उस दिन भी निकाल सकता हूं जिस दिन मुझे थीटा नहीं पता होगा। ठीक है ना, और इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। भाई देखो ना, इस बी कैप को क्या लिख सकते हो तुम, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
ठीक है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो फाइनली इतनी सारी बातें मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएंगी, बट फिर भी मैं एक लास्ट में एक ऐसी बात लिखवाना चाहता हूं जो आपके कंठस्थ हो जाए। क्या? एक बात मैं लिखवाना चाहता हूं इस सुनहरे रंग में कि तेरी गलियां प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसी ए वेक्टर की परछाई किस पे? किसी दूसरे वेक्टर पे, विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी कैप। बस इतना याद रखना, जिंदगी सफल हो जाएगी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर की बी वेक्टर पे परछाई ए वेक्टर डॉट बी कैप, दैट्स इट। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था हम पढ़ने आएंगे उसको। बच्चे बताओ ना क्या पूछ रहा है वो आपसे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब तो हमारी क्लास का छोटू भी बता देगा इसका आंसर। छोटू इज इक्वल टू ए डॉट बी कैप को बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख दो। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैं पूरे के नीचे भी लिख सकता हूं क्योंकि इट्स अ स्केलर है ना, तो पूरे में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी करेंगे तो 2 into 1 चेक कर लो, प्लस 3 into 2 चेक कर लो, प्लस 2 into 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 1 5 और 1 6। इसका मतलब 6 2 8 और 2 10, 10 बटे रूट 6। इतनी लंबाई होगी परछाई की, है ना, ए वेक्टर की परछाई ऑन बी वेक्टर, है ना, और उस परछाई की इतनी लंबाई होगी। चलो, तो 10 अपॉन रूट 6 यूनिट्स विल बी द आंसर। ये 5.3 रूट 6 लिख रखा है। एक तो यार ये एनसीईआरटी वाले ना मेरे से अलग ही आंसर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है। तो दिस इज 10 बटे 6 अंडर रूट 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 बटे 3 रूट 6। दिक्कत मुझे एनसीईआरटी से भी नहीं है, दिक्कत मुझे उन बच्चों के कमेंट से है कि तुम्हारा आंसर मैच नहीं करा। 12वीं क्लास का बच्चा यूं कह देता है 10 अपॉन रूट 6 का तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा। दिक्कत वहां आती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल सही आंसर मैच करके दें तुम्हें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आगे चलते हैं। और कोई प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है क्या भाई? प्रोजेक्शन का और भी कोई क्वेश्चन है क्या? सारे कर दिए क्या? सारे कर दिए क्या हमने? सारे कर दिए। चलो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी 19th एग्जाम्पल क्या कहता है भैया? वो कहता है दुनिया में कोई भी दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं और ये क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स। फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स, ये नॉन जीरो है ना। कह रहा वी ऑलवेज हैव a डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमें प्रूव करना है। कर दें क्या? कर देंगे। देखो जी, सबसे पहले तो मुझे पता है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, a डॉट बी एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है, नंबर। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं एक बहुत अच्छी प्यारी बात बताने वाला हूं। अगर मैं बोथ साइड मॉडुलस लूंगा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, दिस और दिस। मॉडुलस किस पे लगेगा? सिर्फ इस पे लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा। तो इसका मतलब मॉडुलस a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। किसी को यह बात बुरी लगी होगी कि सर ऊपर आपने मॉडुलस बोला, नीचे मैग्नीट्यूड बोला। सही बोला भाई, ऊपर मॉडुलस इसलिए बोला क्योंकि एक नंबर का क्या मैग्नीट्यूड निकालोगे? उसका मॉडुलस निकालना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू।
और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकलता है। ठीक है, नाउ मुझे पता है क्योंकि कि cos थीटा की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती, -1 से नीचे नहीं जा सकती, तो मॉडुलस ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज अ नंबर, सो मॉडुलस ऑफ cos थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 होने की वजह से, चेक कर लो, मॉडुलस A डॉट B विल बी लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। अरे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी है, चेक कर लो फटाफट से, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द लास्ट एग्जाम्पल, आई थिंक लास्ट ही है ना, ओह नहीं 20 और 21 दो एग्जाम्पल है ना, 20 और 21, तो 20वां एग्जाम्पल करते हैं, 20th एग्जाम्पल करते हैं। सो 20th एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल सॉरी, 20th एग्जाम्पल। फॉर द एनी टू वेक्टर्स A एंड B वी ऑलवेज हैव A प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखो ये बात ज्योमेट्रिकली हम लोग फील भी कर सकते हैं कि इफ दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, तो A प्लस B वेक्टर यही होगा, एंड ऑब्वियसली यार इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम से तो छोटा ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से तो छोटा ही होगा ना, है ना भाई। यार ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है यार ये कि सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये बात आप फील भी कर सकते हो कि भैया सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड, है ना। लेकिन हम इसको अगर एल्जेब्राइकली दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, देखो जी भैया, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमें A प्लस B के बारे में चाहिए ना, सो मेरे को इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैंने कहा भैया इसके बारे में जानकारी मैं ऐसे तो दे सकता हूं कि A प्लस बी डॉट A प्लस बी, है ना। अब ऐसा कुछ बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रूव करना है, सो दिस कैन बी वन ऑफ द वे, मुझे नहीं पता बट ऐसा कुछ करके हम लोग कुछ डिराइव कर सकते हैं। और डेरिवेशन का कोई, किसी को रिसर्च का ये नहीं पता होता कि क्या क्या आउटकम आएगा, है ना, इट्स जस्ट ट्रायल, है ना, हिडन ट्रायल, कि भाई हमने ट्राई किया, सो ऐसा हमने किया तो हमारे पास क्या हुआ, इट इज A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A एंड B डॉट B, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस A डॉट B और B डॉट A इक्वली होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ A डॉट B लिख दूं क्या मैं, प्लस B डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। ये किसकी बात चल रही है अभी तक, ये इसकी बात चल रही है भाई अभी तक, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ना बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे कि कभी भी कोई भी दुनिया में कोई भी एक्स होगा वो हमेशा अपने ही मॉडुलस से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग मेरे दिमाग में है कि मेरे को वो लाना है, वो इनइक्वलिटी प्रूव करनी है। तो कह सकता हूं मैं कि A डॉट B हमेशा लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A डॉट B से होगा। भाई A डॉट B एक नंबर होगा ना, A डॉट B एक नंबर होगा ना, सो A डॉट B, सो यानी कि दिस आई कैन राइट कि भाई दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज लाइक दिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। नाउ अभी अभी हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या पढ़ा, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या पढ़ा कि भैया मॉडुलस ऑफ A डॉट B इज लेस देन, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या पढ़ा हमने कि मॉडुलस ऑफ A डॉट B इज लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। यही पढ़ा ना मैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में, चेक करो यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पिछले एग्जांपल में हमने यही पढ़ा है। तो हमने कहा भाई अगर हमने ये पढ़ा है तो हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अब कोई होशियार आदमी को एक चीज तो दिख गई होगी
कि भाई अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, दिस इज लाइक दिस, ठीक है ना। नाउ अब एक चीज क्या दिख रही है मेरे को यहां पे, वो ये दिख रही है कि दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। नाउ अब एक और अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखो एक तो ये बात बताई मैंने आपको आज, है ना, एक मैंने आपको ये वाली बात बताई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छी अच्छी बातें बताता हूं मैं, है ना। अपने स्कूल में बताओ मेरे बारे में कि भाई रोहित सोलंकी सर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब जानते हैं तुम्हारे स्कूल में मुझे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई? चलो जी। सो अगर कभी भी ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ये कहना कभी सही हो सकता है और कभी गलत हो सकता है। आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा सिर्फ तब कह सकते हो इफ ए एंड बी बोथ पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ही आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये क्वांटिटी भी मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही होगा, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगा, तो लास्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कर दिया हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव तुम्हारे लिए। आया मजा? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खामे खां घबरा रहे थे तुम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तुम खामे खां घबरा रहे थे। आगे चलते हैं, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन से, है ना, और उसके बाद खल्लास है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो 10.3 का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा शो द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। देखो पॉइंट्स बोल के वेक्टर देता है ना तो मेरे को दिक्कत आती है। क्या कह रहा है वो, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अगर कभी पॉइंट बोल के पोजीशन कभी पॉइंट बोल के अगर वेक्टर दे तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि भैया ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, ये 3 पॉइंट्स क्या हैं भैया, कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो देखो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 0 दिखा दो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 0 दिखा दो, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए बी और क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी दिखा दो, राइट, ऐसा भी तरीका हो सकता है। तीसरा एक तरीका क्या हो सकता है कि ए बी वेक्टर को इस लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर दिखा दो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि भैया एक बात हमें पता चल जाएगी कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल हैं। मतलब उससे क्या पता चल जाएगा हमें, उससे हमें पता चल जाएगा कि भैया ए बी और बी सी वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन के पैरेलल हैं। तो यानी कि शॉर्ट ऑफ में कह सकता हूं कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। ऐसा कहने से मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा कहने से मैं ऐसा बोल सकता हूं। नाउ अगर दो, देखो बहुत ध्यान से देखना, 2 लाइन पैरेलल और उन दोनों लाइन पे एक पॉइंट कॉमन, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन एक ही लाइन है, यानी कि ए बी पैरेलल टू बी सी एंड बी पॉइंट कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कोलिनियरिटी की कंडीशन है। 2 लाइन पैरेलल और एक पॉइंट उन दोनों लाइन पे कॉमन, तो इसका मतलब ये भी कोलिनियरिटी कंडीशन है। तो ये सब कंडीशंस हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर लो उससे। तो क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर विल कम आउट लाइक 1 माइनस माइनस 2 यानी कि 3i कैप, 2 माइनस 3 माइनस का j कैप, 3 माइनस 5 माइनस का 2k कैप। एंड बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, इट इज लाइक 7 में से 1 गया 6i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। सो clearly what we can say that BC vector is equals to 2 times AC vector, AB vector, sorry, AB vector. Hence what we can say कि भाई BC vector is collinear with यानी कि पैरेलल, कोलिनियर मतलब पैरेलल विद
BC vector is collinear with AB vector and B point common, B point common, B point common, ठीक है ना, B point common, it implies कि A, B and C are collinear points, है ना. सो BC वेक्टर इज कोलिनियर विद द AB वेक्टर, यानी कि BC वेक्टर कहीं ना कहीं AB वेक्टर के पैरेलल है और B पॉइंट कॉमन होने की वजह से वो क्या है, एक लाइन के अलॉन्ग ही है, तो यानी कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. ठीक है, मजा आया आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ने में, बहुत आसान चीज है ना. तो मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट, जहां पे हम लोग करेंगे 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व. ठीक है, तो वेक्टर को बहुत प्यार से आपको समझना है. देखो वेक्टर बहुत आसान चीज है, ठीक है ना, और इसका काम मैंने आपको बताया था कि आपको चैप्टर नंबर 11 में आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो इसको बहुत आराम से सीखो, बहुत प्यार से. और देखो कुछ नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया आप एक्सरसाइज करोगे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपसे हो जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन रहेगा नहीं होगा, है ना, बट फिर भी हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन.